जय हिंद जय भारत दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री पद के बारे में जानेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और इनकी नियुक्ति कैसे होती है और मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होता है। क्या कोई उम्मीदवार जो चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री बन सकता है कि नहीं, इस सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या है ये जान लेते हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन है कि भारत का नागरिकता होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है उसके पास पहले भारत की नागरिकता होनी चाहिए, न कि कोई विदेशी आदमी को लेकर आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं किसी राज्य की, ऐसी नहीं है। भारत की नागरिकता होना कंपलसरी है। दूसरा है कि उस व्यक्ति का आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि सदन का सदस्य होना चाहिए। तो आपको पता है कि भारत में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। केंद्र में भी राज्यसभा लोकसभा 2 सदन है और राज्य में भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। तो यहाँ कह रहा है सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी 2 सदन होते हैं राज्य में 2 सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो यहां है कि आप जो भी उम्मीदवार है मुख्यमंत्री का, वो सदन का सदस्य होना चाहिए। या तो वो विधानसभा के सदस्य हो तभी मुख्यमंत्री बन सकता है, या विधान परिषद का सदस्य हो तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। इसे बोलते हैं MLA और इसे बोलते हैं MLC, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये यानी ये दोनों का अगर सदस्य है, किसी एक का भी अगर सदस्य है इस दोनों में से, यानी विधानसभा अगर MLA का भी सदस्य है तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, या MLC का सदस्य है तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और ये जो MLC है यानी विधान परिषद है, ये सभी राज्यों में नहीं है। भारत के मात्र 6 ही राज्य में ही ये विधान परिषद, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। ये 6 राज्य में ही विधान परिषद है। इसका मतलब इसके अलावा जो भी राज्य है उस राज्य का केवल विधानसभा का सदस्य होगा तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। अब ये विधान परिषद क्यों नहीं है सभी राज्यों में, इसका वीडियो मैं बनाया हूं, बेल आइकन आपको कोने पे दिखाई दे रहा है। यहां से आप समझ सकते हैं कि विधान परिषद कैसे बनता है और किस किस राज्य में है। जैसे अभी मैंने बताया, उस वीडियो में भी बताया हूं, और इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये सारा डिटेल इस वीडियो में मैं बता रखा हूं। आप यहां से जाकर विधान परिषद के बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं, तो ये सारा कंडीशन है मुख्यमंत्री बनने की, यानी ये योग्यता होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो संविधान की अनुच्छेद 173 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और विधानसभा में बहुमत जिसका होता है उसी दल में से एक नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री चुनता है। जिस दल का भी विधानसभा में बहुमत होगा, जिस पार्टी का भी, उस पार्टी में से उस दल में से एक नेता को मुख्यमंत्री के लिए चुना जाता है और राज्यपाल उसे नियुक्ति करते हैं। देखिए विधान परिषद का भी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जैसा अभी मैंने बताया कि विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, कब होता है, जब कोई आदमी जो विधानसभा सीट से नहीं जीता है और वो विधान परिषद का सदस्य है तब उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। या किसी भी पार्टी का, जिस राज्य में जितने पार्टी है उस राज्य में से अगर किसी भी पार्टी का विधानसभा में बहुमत नहीं आया तब विधान परिषद के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री राज्यपाल बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट से विधानसभा सीट से नहीं जीती, लेकिन वो भी फिर भी मुख्यमंत्री बनी। इसकी डिटेल में आगे लास्ट में क्वेश्चन है उसमें समझाऊंगा।
अब आते हैं यहाँ पे कार्यकाल। कार्यकाल में मंत्रिपरिषद का निर्माण करना मुख्यमंत्री का मुख्य काम होता है। यानी कोई भी राज्य में जब मुख्यमंत्री बन गया तो उसका मेन काम होता है कि किस मेंबर को, किस एमएलए को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, किस एमएलए को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। ये सभी काम जो होता है मुख्यमंत्री का होता है। यानी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना मुख्यमंत्री का मेन काम है। उसके बाद राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का भी आदेश मुख्यमंत्री ही करते हैं। उसके बाद राज्य के जो सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति होती है वो सभी मुख्यमंत्री का ही कार्य होता है। राज्यपाल का एक सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री काम करते हैं। ये सभी मुख्यमंत्री के कार्य है। अब आते हैं यहाँ पे, क्या चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैंने जैसे अभी इसी वीडियो में बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट नंदीग्राम से हार गई थी, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी। उनके अलावा महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे किसी भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। तो कोई भी जो विधानसभा का सदस्य नहीं है या विधान परिषद का सदस्य नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन कितने दिन के लिए? तो ओनली 6 मंथ के लिए, यानी 6 महीने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीने जैसे ही पूरे होंगे या तो उसे किसी भी एक सदन का सदस्य लेना पड़ेगा, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद तो नहीं है और ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट से भी नहीं जीती, तो वो विधान परिषद गठन करने के लिए बिल पास करने वाली थी, लेकिन ये बिल पास हुआ नहीं। वो इसलिए ऐसा करना चाहती थी क्योंकि वो तो विधानसभा से जीती ही नहीं थी और 6 महीना उनका पूरा होने वाला था। तो वो चाह रही थी कि मैं विधान परिषद का गठन करूं और उसका सदस्य बन जाऊं ताकि मैं मुख्यमंत्री पद पर बना रहूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार चुनाव आयोग ने ये कुछ राज्यों में उपचुनाव का अनाउंस कर दिया है। उसमें 3 लोकसभा सीटों का भी चुनाव हो रहा है जो 2 अक्टूबर के होने वाले थे और 30 तो अभी ये आखिर ममता बनर्जी पर से ये जो बहुत बड़ी संकट थी वो हट गई है। तो इस तरह कोई भी सदस्य है, कोई भी जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसके लिए या तो विधानसभा की सदस्य होनी चाहिए या विधान परिषद की सदस्य होनी चाहिए, तब वो मुख्यमंत्री बन सकता है। इस तरह उत्तराखंड में भी क्या हुआ, तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं थे और वहां पे विधान परिषद भी नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ा, वो रिजाइन दिए और उनके जगह पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस तरह उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि मुख्यमंत्री पद कैसे नियुक्त होती है और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारा डिटेल आपको समझ आया होगा। और विधान परिषद के बारे में आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है कोने पे, यहां से आप विधान परिषद के बारे में जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।